शांति। आज मधुर मुरली में बाप दादा कहते हैं, बच्चों तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। स्वयं परमात्मा शिव बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं, इसलिए सतयुगी देवता बनाने के लिए। और इसी पढ़ाई से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं जो हमने आधा कल्प भगवान से मांगा है भक्ति में। तो इसीलिए मीठे प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य हम कानों को द्वारा सुनते हैं और दिन भर अपने चित्त में, संस्कार में, स्वभाव में बिठा देते हैं, तो संपूर्ण प्राप्ति के अधिकारी हम ज़रूर बन जाएंगे। आज बाबा कहते हैं 4 जनवरी 2024 में महावाक्य है, मुख्य है। बाबा क्या कहते हैं मुरली के सार में, मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा, याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे, याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा दिन भर कैसा रहता है बोलचाल, तो हमें पता चलेगा कि मेरी याद का चार्ट कैसा है। इसलिए बाबा ने सार में कहा, मुख्य है याद की यात्रा, याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे, याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। प्रश्न, तुम बच्चों को देवता से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। क्या कहते बाबा, वहाँ भी पढ़ाई होगी, लेकिन जैसे कि लोकल ये सदगति की पढ़ाई अभी होती है। इसलिए बाबा कहते भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। ये मनुष्य को पढ़ाते हैं ना, लेकिन तुम आत्माओं को अभी स्वयं परमात्मा भी पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं। गीत चला है, जाग सजनिया जाग, तेरे खुशी के दिन आए के आए। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, है वह भी मनुष्य, परंतु उनके गुण देवताओं जैसे होते हैं। वो है वैष्णव डबल अहिंसक। अभी मनुष्य, वैष्णव माना वैष्णव, विष्णु के साथ निवास करने वाले विष्णुपंथी। तो इसलिए बाबा ने कहा वह सतयुग में है वैष्णव डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक है, माना विकारों की भी हिंसा करते हैं और मन से और कर्म से भी हिंसा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी मनुष्य है डबल अहिंसक है, मारा मारी भी करते हैं, काम कटारी भी चलाते। इसको कहा जाता मृत्यु लोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है दैवी लोक, देवलोक जिसमें देवी देवता रहते हैं, उसको कहते हैं देवलोक। वह है डबल अहिंसक थे। उन्हों का भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते, कोई 7,000 वर्ष कहते, कोई 10,000। यह भी बच्चे जानते हैं। बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं। भला गीत में अक्षर तो है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह किसी के भी बुद्धि में नहीं आता। जब बाप आकर समझाएंगे तभी किसके बुद्धि में आए।
इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर, तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके। निराकार को हाथ पाँव कहाँ से आएंगे? श्री कृष्ण को हाथ पाँव सब कुछ है, तो वो कैसे निराकार भगवान हो जाएगा? भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत है। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर यह समझाए और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं का भी दिखाना है। आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देगी। ऊपर में आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देगी। फिर सूक्ष्म वतन, उनके नीचे मनुष्य लोग भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं ये दिखाएंगे। ये साकार मुरली है ना, तो बाबा सेवा की सूक्ष्म सूक्ष्म बातें मुरली में बताते हैं, जो अभी सब कुछ द्वारा सेवा बहुत बढ़िया की करी जा रही है। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे क्या है, अब सेवा कैसे करनी है वो बताते बाबा। पिक्चर कैसे बनाना है वो भी बता रहे बाबा। बाबा ने क्या, हाँ, उनके नीचे मनुष्य लोग भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर ऊपर चढ़ते हैं ये दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नया इन्वेंशन निकलती जाएगी। अब जितने चित्र है उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा वो रिजल्ट निकली होगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते, वह भी बनेंगे। नवदा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे। रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे, चांस सबको है। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में है, क्या है शास्त्रों में? शास्त्रों में है, एक रह गया तो उलाना दिया। ये चित्र अखबार आदि में पढ़ेंगे, तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है, सद्गति दाता, सुख शांति दाता आया हुआ है, सबको मालूम पड़ेगा। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे। नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को कहा जाता है। नवयुग अखबारों में निकलती है, कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में यह पुराना किला किचड़ा आदि हो नहीं सके। अभी तो हर चीज़ टेढ़ी बाकी हुई हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। वहाँ सब सत्व प्रधान होते हैं, तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का नामो निशान नहीं, उसका ही नाम है स्वर्ग। ये सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। सत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं और सब अंधियारे में हैं। अज्ञान अंधेरा, अंधश्रद्धे का अंधारा, सत्य असत्य नहीं मालूम, यह सब अंधेरा है। हम रोशनी में हैं, ऊपर हम जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। हम आत्मा की कला ऊपर कैसे जा रही है? क्योंकि हम सत्व प्रधान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं ना, तो हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वह तो मंथन नहीं करेंगे। ब्रह्मा को मंथन करना होता है, तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो। कोई को तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता, पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थानुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ।
वो लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते, उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसे जन्म तुम्हारे ही लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पढ़ पढ़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं, वह है देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, ये मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना। तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। बाबा क्या कहते हैं? तुम ब्राह्मणों ने क्या समझा है? राम राज्य और रावण राज्य। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हैं वो उल्टा ही होता है। छोटेपन में सिगर बुद्धि होती है, फिर बालंगी बुद्धि होती है, 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो बहुत गंदे है, गोद वाले बच्चों की भी सगाई कर लेते हैं, फिर लेन देन शुरू कर लेते हैं। वह शादियाँ कितनी रॉयल होती है सतयुग में। तुमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे साक्षात्कार करते जाएंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाती है। अच्छे फर्स्ट क्लास, फास्ट नहीं फर्स्ट, अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते योग से अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते योग में हम ढीले हैं। याद में रहने वाले माथा मारते हैं परंतु रह नहीं सकते। घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं, शिक्षा को बाबा के भूल जाते हैं। वास्तव में यह वाला का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोवर्धन में रहते हैं, बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सत्व प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। बाबा कहते काम धाम सब करो, फिर 8 घंटा काम, 8 घंटा रेस्ट और 8 घंटा मुझे आराम। बाबा कहते बच्चे कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं तो 6-8 घंटा योग में रहता हूँ, तो बाबा मानेगा नहीं, क्योंकि अवस्था नहीं दिखती है। बहुतों को लज्जा भी आती है क्योंकि चार्ट नहीं लिखते हैं। आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते। मुरली सुनाना कोई याद नहीं है, ये तो धन कमाते हैं। याद में तो सुनाना बंद हो जाता है, याद में तो सुनाना बंद हो जाता है। बाबा कहते तुम ऐसे नहीं समझो कि मुरली सुना रहा हूँ मतलब याद में हूँ, नहीं, क्योंकि याद तो एकाग्रता में की जाएगी। मुरली तो बोल के बोल में आ गई आत्मा। तो बाबा कहते मुरली सुनाना कोई याद नहीं है, ये तो धन कमाते हो। याद में तो सुनना बंद हो जाता है। मुरली सुनना कोई याद नहीं है। अच्छा मुरली सुनाने वाले के लिए भी है और सुनने वाले के लिए भी है। हम सोचेंगे मुरली सुनते बाबा को याद करते। बाबा कहते मुरली सुनना कोई याद नहीं है, ये तो धन है। हाँ, ये पढ़ाई धन है, ज्ञान धन है। याद में तो सुनना बंद हो जाता है, एकाग्र हो जाती आत्मा, बाबा के याद में लवलीन हो जाती, उसको याद कहेंगे। कई बच्चे लिख देते याद में मुरली सुनी, परंतु यह याद थोड़ी है। बाबा खुद कहते हैं मैं ही घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। याद में भोजन करने बैठता हूँ, बाबा अब तो अभोक्ता हो। यह कैसे कहूँ? बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। कोई बातों में कहेंगे कि बाबा भी साथी है। मुख्य है याद की यात्रा। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था। मुरली सुनने से विकर्म विनाश, पाप कर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत है बच्चे याद की। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं। याद में रहने वाली की अवस्था बोलचाल बिल्कुल अलग रहेगा। याद से ही सत्व प्रधान बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी ही उतल पड़ती है।
मोह जो नहीं था वह उतल पड़ता है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है, योग में रहना पड़े। मुरली सुनाना यह सब्जेक्ट अलग है। मुरली सुनाना ये सब्जेक्ट अलग है। यह है धन, ज्ञान धन कमाने की बात। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी याद से। आयु भी नहीं बढ़ेगी और पावन भी नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकर्म में गिरते रहते हैं। सच नहीं बताते बाप को। बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते तो यहाँ क्यों आते हो। कहते बाबा मैं अजामिल हूँ, यहाँ आऊँगा तब तो पावन बनूँगा। यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहा जाए रास्ता तो यही है। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह तो इंद्र सभा है ना। अभी तक तो आ जाते हैं। एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा जब पक्के गारंटी करे तब अलाउ करे। देखो बाबा ने कब बोल के रखा है। 1936 से साकार मुरली शुरू हो गई, वो चली 1969 तक। शुरू हुए 36, चली 69 तक। तो तभी बाबा कह रहे हैं कि ऐसा ऑर्डिनेंस निकलेगा कि केवल यहाँ पे सब गारंटी वाले पवित्र ही आएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं ना, डायमंड हॉल शांतिवन का 30,000 का 20,000 का था, फिर 30,000 का बना दिया। अभी भी कम पड़ रहा है। ये सब पक्के ब्रह्मा कुमार उसमें बाबा मिलन के लिए आते हैं। तो ये बाबा ने पहले ही बता के रखा है, वो सब हो रहा है। तो हम अलबेले कैसे बन सकते हैं, क्योंकि बाबा ने क्या बोला, बच्चे याद से ही तुम पावन बनेंगे, सुधार आएगा स्वभाव में और विकर्म पाप कर्मों का विनाश होगा। याद से होगा। बाबा कहते बच्चे याद में रहो, मेहनत है। मुरली सुनना कोई पाप कर्मों का विनाश या संस्कार नहीं बदलेंगे। तो उसमें याद करना पड़ेगा हर बात को, हर श्रीमत को प्रैक्टिकल में, तभी हमें उच्च पद मिलके संस्कार भी सुधरेंगे और पाप भी कटेगा, दुख नहीं मिलेगा। तो बाबा आज कहते साकार मुरली में बच्चे क्या है, यहाँ पे कभी कभी कोई अपवित्र भी आकर बैठते हैं, लेकिन एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा जब पक्के गारंटी करे तभी अलाउ करेंगे। तो समझेंगे यह तो ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर नहीं जा सकता। तुम बच्चे समझते हो ये किसकी सभा है। हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी अक्रीन में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर नहीं सके। इस धर्म के जो होंगे वह निकल आएंगे। आर्य समाजी भी है हिंदू, सिर्फ मठ पंथा अलग कर दिया है। देवता होते हैं सतयुग में, यह सब हिंदू है। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते सुदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना। तुम सारे परमात्मा के स्टूडेंट हो, परमात्मा तुम्हें सुख शांति के लिए पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट को पढ़ाई सदा याद रहनी चाहिए ना। सारा चक्र बुद्धि में है, देवता और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पक्के सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु कुल के भी बन जाएंगे। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं, वो देवताएं फाइनल है। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। शिव बाबा तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना। वह है तुमको बनाने वाला, तुम हो बनने वाले। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब यह अलंकार तुमको कैसे दो, कैसे दे बाबा अलंकार सारे। अब तुम पुरुषार्थी हो। ब्राह्मणों को केवल चोटी है, कुछ अलंकार नहीं। अभी हम दुनिया में भी देखते ब्राह्मण धोती पहनते, जानोई पहनते हैं गले में और चोटी रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ तो हम बच्चे जानते हैं। जानोई मना सब जानने वाले हम, मास्टर जानी जाननार। बाबा कल कितने बार मुरली में कहा तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम जानते हो। माना जानोई पहनना पवित्र की निशानी जानोई है। चोटी रखना है माना ऊंचे ते ऊंचे गान हमें मिलता है। सारी चीज़ें कितनी महान है। देखो अभी भी ब्राह्मण हाथ में थैला लेके उसमें शास्त्र लेके घूमते हैं। तो हमें अपने बुद्धि में बाबा के ज्ञान उसकी शिक्षा माना कैसा उसका
नियम है, ये है शास्त्र, बुद्धि में लेके घूमेंगे तो बाबा कहते जो पक्के सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे वही विष्णु कुल में जाएंगे। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं देवी देवता, वो देवताएं फाइनल है, तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। शिव बाबा तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना बाबा में, वो ज्ञान का सागर है, वो है तुमको बनाने वाले, तुम हो बनने वाले, ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब यह अलंकार तुमको कैसे दे? अब तुम पुरुषार्थी हो इसलिए विष्णु के अलंकार तुम ब्राह्मणों को नहीं देते, फिर तुम विष्णु कुल के बनते हो, सतयुग है विष्णु कुल, तो ऐसा बनना है, तुमको तो मीठा बनना है, ऐसा वैसा अक्षर बोलने से न बोलना अच्छा है। एक दृष्टांत है ना, दो लड़ते थे, सन्यासी ने कहा मुख में मुलारा डाल दो तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो अभी कभी निकलना, तो बाबा क्या कहते, तुम्हें भी युक्ति देते कि ऐसे वैसे बोल के वाणी अपवित्र करके अपना पाप कर्म बढ़ाने से और फिर दूसरा बाबा की अवज्ञा करने का भी ब्राह्मणों के ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहते कुछ भी ऐसा वैसा बोलने से अच्छा तो मुंह बंद कर दो। इसलिए बाबा ने मुलारा और सन्यासी का उदाहरण दिया। बाबा कहते सन्यासी ने कहा था ना मुख में मुलारा डाल लो, कभी नहीं निकलना, कभी निकलाना नहीं। तो एक ऐसी कहानी है कि एक कहते थे कि वो साधु संत के पास जाते हैं तो सबको सुख देता था, सुख मिल जाता था। तो एक माता गई और एक बहन गई और कहती हे साधु ऋषि मुनि, आप तो महान हो, आपके पास आने से आपके मंत्र से सबका भला हो रहा है, लेकिन मेरे घर में बहुत झगड़ा होता है, मेरा पति बहुत झगड़ता है। तो सन्यासियों ने डाला सारा कष्ट मिट जाएगा, आप क्या करो, वो जब बोलता है तभी आप मुंह में मुलारा डाल दो। तो उसको मुंह में कुछ डालने के लिए दे दिया उन्होंने और बोला जब तक इधर नहीं आती है फिर से तब तक ये मुंह से निकाल के बोलना नहीं किसी से भी, तो सारे सुख मिलेंगे। तो जैसे ही उनके घर में कुछ ना कुछ कोई बोलता था, वो कुछ बोलती ही नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है, तो सारे झगड़े मिट गए। इस तरह से बाबा ने कहा, सन्यासी ने कहा था ना मुख में मुलारा डालो, कभी निकलना नहीं, तो रिस्पॉन्ड मिल ना सके। 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते, हमारे में बहुत क्रोध था, अब वो बहुत कम हो गया है, बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं। नंबरवार ही बनेंगे, जो सर्विस करेंगे उनका नाम ज़रूर बाबा भी लेंगे। रास्ता बताना चाहिए सबको सुख का। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते हैं तो उनकी रिपोर्ट अब बाबा के पास आती है, बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है। बाबा जानते हैं ये रूहानी सर्विस नहीं कर सकते, तो फिर स्थूल सर्विस बाबा की याद में रहकर सर्विस करे तो आहो भाग्य। एक दो को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा, आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी। याद से याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है, चार्ट में से मालूम पड़ता है हर एक को अब बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, ज़रूर कभी विश्व में शांति थे, सतयुग में अशांति की कोई बात ही नहीं। स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है, मौत ही मौत लगा पड़ा है। यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहेगा, एंड नहीं हो सकता, चक्र फिरता रहता है। तो चक्का है तो क्या होगा, रुकेगा क्या, घूमता रहेगा। तो ये सृष्टि चक्र का और सुख दुख का खेल का चक्र घूमता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, विकर्म विनाश करने व आयु बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में ज़रूर रहना है, याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। नंबर 2, देवताओं समान मीठा बनना है, ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने की बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो आहो सौभाग्य। बाबा क्या कहते,
देखो बच्चों, रूहानी भी सर्विस या स्थूल कोई भी कर्म करते हो, तभी बाबा की याद मन में रहे तो आहो सौभाग्य वरदान। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। वरदान का विश्लेषण है। समय कम है बच्चे, और सेवा भी अभी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समय होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था से कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। स्लोगन: कारण रूपी निगेटिविटी को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 बाबा। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। नमस्ते प्यारे बाबा। आज अभी अव्यक्त मास चल रहा है, इसलिए अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो ये अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमें 18 जनवरी या संपूर्ण जनवरी मास तक ये स्पेशल सोचने, दिन भर इसी स्थिति में रहने का अभ्यास करने के लिए अव्यक्त पॉइंट आ जाती है। वो क्या है आज की मुरली से? अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कब करेंगे? तो उसके लिए फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व निगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अब व्यर्थ बोझ के सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का फिर से नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा को और अनगणित पदम गुना शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बाबा।